प्रश्न संख्या 5। किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्र उनके माता पिता को मिलाकर औसत आयु 22 हो जाता है। केयर कीजिए, 6 पुत्र हैं विद्यार्थी जी जिनकी औसत आयु 22 है। पुत्र 8 है, 6 पुत्रों की औसत आयु 8 है। माता पिता को भी मिला लें, माता पिता को भी मिला लें, माता पिता का मतलब 2 मेंबर और शामिल कर लें तो पूरे का औसत हो जाता है विद्यार्थी जी 22। अब आप लोगों से आशा करेंगे कि ये लाइन तो समझ में आ गया होगा। अब केयर कीजिएगा, माता और पिता का मुझे निकालना है विद्यार्थी जी औसत। तो शेष का निकालने के लिए आप लोगों ने पढ़ा था कि 22 रहने दें विद्यार्थी जी, माइनस करेंगे क्योंकि शेष का निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, इससे कम है इसलिए माइनस करेंगे। कितना कम है तो 14 कम है तो 14 छक 84 बटा कितने के लिए, 2 के लिए। अब 2 से काट दीजिएगा, हो जाएगा विद्यार्थी जी 42 और जोड़िएगा तो हो जाएगा 64। माता पिता का औसत 64 हो गया, यानी जोगफल हो गया विद्यार्थी जी 128। अब जोगफल मालूम है और इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 8 का। इन दोनों में आयु में अंतर दिया हुआ है 8 का। अब जोग और अंतर मालूम है तो बड़ा का निकालना है, जोड़ के दूसरे भाग, छोटा का तो घटा के दूसरे भाग। तो पिता माता से बड़े हैं, यानी पिता बड़े हैं तो माता का निकालना है, घटा के दूसरे भाग, अर्थात आपका आंसर 60 वर्ष। आपका आंसर विद्यार्थी जी 60 वर्ष। अब मैं आप लोगों से कहना ये चाह रहा था कि जब कभी भी ध्यान दीजिएगा अंतर दिया रहे तो हमें उनका योगफल चाहिए। तो डायरेक्ट अगर माता पिता का योगफल निकल जाए तो हमारा काम बन जाए। डायरेक्ट अगर माता पिता का योगफल निकल जाए तो हम लोगों को काम बन जाए। कैसे सीखिएगा? तो 8 का जोगफल है विद्यार्थी जी 168, -6 का निकाल देंगे 48, तो शेष 2 का जोगफल निकल जाएगा। 86 से 176 होता, माफ करिएगा, 176 माइनस विद्यार्थी जी 48, अर्थात यहां हो जाएगा 128। अब जोगफल मालूम हो गया और इन दोनों का अंतर दिया हुआ है। अब जोग और अंतर मालूम हो तो माता का निकालना है, घटा के दूसरे भाग, पिता का निकालना है, जोड़ के दूसरे भाग। लेकिन अब यहाँ पे एक समस्या आ जाती है हम लोगों को कि तो छोटा था तो गुना कर लिए, बड़ा रहता तो क्या करते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मान के भी निकाल सकते हैं, सीखिएगा। माता और पिता का जोग निकालना है, माता और पिता का योग निकालना है। तो सबसे पहले केयर करिएगा, योगफल निकालने वक्त संख्या को काटने का अधिकार नहीं है। जब औसत निकालते हैं तो काट सकते हैं, लेकिन अंतर जोगफल निकालने वक्त काटना नहीं है, पहला कंडीशन। तो देखिएगा 1 का औसत 22 है लेकिन 2 का निकालना है, इसलिए 22 दूनी 44। शेष का निकालना है, माइनस करेंगे, इससे कम ले जा है माइनस होगा। कितना कम है तो 14 था, 14 छक 84, भाग देने की कोई जरूरत नहीं, अर्थात 128। अब जोगफल आप लोगों को मालूम हो गया और अंतर आप लोग को पता है। तो जोगफल और अंतर पता है तो घड़ा का निकालना है, पापा का निकालना है, जोड़ के दूसरे भाग, माता का निकालना है, घटा के दूसरे भाग। अब इतनी बातें कर ली तो एक बात और मैं करना चाहता हूं, बिना लिखे बताना चाहता हूं। सभी का औसत विद्यार्थी जी 8 था, सभी का औसत 8, यानी ध्यान दीजिएगा यहां लिखा हुआ है पुत्रों की औसत माता पिता को शामिल करने से बढ़ रहा है। तो नए मेंबर आने से बढ़ रहा है, अर्थात औसत से ज्यादा होंगे। कितना बढ़ रहा है तो 8 से 22 हो गया, यानी 14 बढ़ रहा है विद्यार्थी जी 1 के लिए। 14 बढ़ रहा है 1 के लिए तो 8 के लिए, तो 14 8 वरीयोत्तल से यानी 112 बढ़ जाएगा, अर्थात डायरेक्ट बोलिएगा 128। नए मेंबर को शामिल होने से बढ़ रहा है कितना, तो सबके लिए देखिएगा
8 से हो गया 14, 22 यानी 14 बढ़ रहा है। तो 1 के लिए 14 था 6 और 2 8 के लिए 14, 14 था 14 8 बारी होता से 112 बढ़ गया, और 16 उन दोनों का हिस्सा था, अर्थात जोगफल हो गया 128 का, और अंतर हो गया विद्यार्थी जी 8 का। अब जोग और अंतर मालूम है तो माता का निकालना है घटा के दूसरे भाग, अगर पिता का निकालना होता तो जोड़ के दूसरे भाग। अगर समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से तो कमेंट जरूर करेंगे कि सर समझ में आ गया है। 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 23, 5 साल पहले 23, लेकिन आज समझिएगा तो 28 समझिएगा विद्यार्थी जी। एक बच्चे आ गए जिससे औसत 20 हो गया, तो बच्चे को शामिल होने से घट रहा, अर्थात औसत से कम आ रहा है। कितना? तो 8 8 कम है विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा। 28 था जो 20 हो गया, यानी 8 कम हो गया तीनों के लिए, तो 8 दिया 24 कम, यानी बच्चे की आयु 4 वर्ष। ये 28 कहां से लिखे? तो आपको घुमाने के लिए लिखा 5 वर्ष पहले 23, यानी वर्तमान में हो जाएगा कितना? मन ही मन सोचिएगा 28। तो माता पिता का 28 और बच्चे को शामिल होने से घट रहा, अर्थात औसत से कम आ रहा है। कितना? तो सबके लिए 8 8 कम, तो तीनों के लिए 8 या 24 कम, यानी बच्चे की आयु 4। और भी ना समझ में आए तो डायरेक्ट आप गुना कर लिया करिए कि तीनों का 20 यानी जोगफल हो गया बीतिया 60, दोगों का 28 यानी जोगफल हो गया 56, तो 60 में से 56 घटा देंगे, आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। 3 वर्ष पहले पति पत्नी और एक बच्चे की उम्र 27 थी। 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत 20 थी, तो वर्तमान में पति का निकालना सीखिए। 3 वर्ष पहले लिख के डरा दिया है, 3 वर्ष पहले 27 यानी आज हो जाएगा 30, 5 वर्ष पहले 20 यानी आज हो जाएगा 25। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों का 30 यानी जोगफल 90, दोनों का 25 यानी जोगफल 50, तो 90 में से 50 घटा देंगे 40 निकल जाएगा पति का। तीनों का 30 दिया हुआ, दोगों का 25 दिया हुआ, तो 90 में से 50 घट जाएगा, पति का निकल जाएगा 40। मतलब कलम लगाने की जरूरत नहीं, बस सोचना, पूर्व बाद से डरा न पाए कोई आपको। 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों के परिवार की औसत उम्र 24 थी। 10 वर्ष पहले विद्यार्थी जी 24 थी, यानी आज हो जाएगा 34। उसके बाद 2 बच्चे का जन्म हुआ, 2 बच्चे का जन्म हुआ जिनकी आयु में अंतर दिया हुआ है विद्यार्थी जी 2 का, उन दोनों की आयु में अंतर दिया हुआ हम लोगों को 2 का। इस समय औसत उम्र वही रह गया जो पैदा होने वाले बच्चे में छोटे बच्चे की उम्र क्या? अच्छा, इस समय की औसत आयु वही रह गई, मतलब 24 रह गया विद्यार्थी जी। अब देखिएगा, जब इन 2 बच्चों का अंतर दिया हुआ, अगर हम लोग से जोग निकल जाए तो काम बन जाएगा। जोग निकालने के लिए ऊपर काटने का अधिकार नहीं है, तो 24 छक 44 से 144 में से 136 घट जाएगा, यानी जोगफल 8 हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहिएगा बिना गुना किए हुए, तो 24 दूनी 48, शेष का निकालना है, घटाएंगे। आगे देखिएगा 10 ज्यादा है तो 10 चौ 40, यानी जोगफल हो गया 8 का, अंतर हो गया 2 का, तो छोटे बच्चे का निकालना है, घटा के दूसरे भाग, यानी आंसर 3 वर्ष। अगर बच्चे का निकालना होता जोड़ के दूसरे भाग, यानी आंसर 5 वर्ष। 7 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। सबसे छोटे की आयु 7 वर्ष है, तो इनके जन्म के समय मतलब 7 वर्ष पहले, तभी सबका 22 है, तो 7 वर्ष पहले विद्यार्थी जी 15 होगा, लेकिन उस समय बच्चा का 0, तो शेष का पूछा जा रहा होगा। तो जल्द से जल्द जवाब दीजिएगा, गुना कर दीजिए 105 बटा 6, 3 दूनी 6 और 3 से विद्यार्थी जी 3 से 35 बार में, यानी 35 बटा 2 का मतलब 17.5 वर्ष। आशा करते आप लोग को बता। एक परिवार में 8 पुत्रों की औसत आयु 10 वर्ष है।
इन लड़के और माता पिता की आयु 20 वर्ष है, मतलब माता पिता को शामिल होने से बढ़ रहा है। तो माता पिता को शामिल होने से बढ़ रहा है, इसका मतलब विद्यार्थी जी औसत से ज्यादा है। औसत से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? तो सबके लिए विद्यार्थी जी 10-10 ज्यादा है, 10-10। 8 उन लोग और 2 अपने 10 के लिए 10-10, तो 10 है कि 100, यानी जोगफल हो गया 120। जबकि अंतर दिया हुआ है 8 का, अंतर दिया हुआ 8 का। तो माता की आयु निकालनी है, घटा के दूसरे भाग, अर्थात आंसर हो जाएंगे 56 वर्ष। अगर आपको 120 ना समझ में आए तो लिख के बनाइएगा। 8 का औसत 10 है, माता पिता शामिल हो गए तब पूरे का औसत विद्यार्थी जी 20 हो गया। अब जोगफल ही तो माता पिता का निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा, विद है कि 200 में से 8 दे 80 घटा दीजिए, यानी जोगफल 120। अब तो समझ में आ रहा होगा। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।